नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए नजर डालें हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक से लौटे इंडियन टीम से मुलाकात की और बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा के संग चूरमा खाया। इस दौरान नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया ने पीएम से चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम भी खाई। 41 साल की सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने मोदी को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक गिफ्ट की। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि। इस दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की याद में अटल समाधि पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सदैव अटल स्मारक पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने किया नमन। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने राजघाट पर स्मृति स्थल सदैव अटल पर पुष्प अर्पित किए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम केजरीवाल 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी में पैदा हुए थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। पीएम ने ट्वीट कर केजरीवाल को बर्थडे विश किया। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए ट्वीट में सीएम ने कहा, थैंक यू सर फॉर योर विशेस। गुरुग्राम में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की गई। सीएम मनोहर लाल ने डीएलएफ के परिवर्तन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत 2 लाख डीजल वाहन बदले जाएंगे। डीजल वाहन की जगह 5000 ई रिक्शा चलाए जाएंगे। अंबाला नगर निगम की दूसरी बैठक में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेयर शक्ति रानी शर्मा ने की और निगम की बैठक में कमिश्नर धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी पार्षद मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं बैठक में पार्षदों ने 100 के करीब पॉइंट्स रखे। बैठक में एक्ट की जानकारी देने के दौरान बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया, तो मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पार्षदों को इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जो भी सदन की मर्यादा तोड़ेगा उसे सदन से बाहर कर दिया जाएगा। आईपीएस पीके अग्रवाल अब हरियाणा पुलिस के प्रमुख होंगे। वो मनोज यादव की जगह लेंगे। पैनल तैयार करते वक्त वरिष्ठता का पैमाना बनाया गया। पैनल में आईपीएस पीके अग्रवाल, रमेश चंद्र मिश्रा और मोहम्मद अकील के नाम शामिल। पीके अग्रवाल का कार्यकाल 2 साल का होगा। पीके अग्रवाल बिहार के रहने वाले हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी तक वो डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर कार्यरत। फरीदाबाद की जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में 70 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुकलेट और न्यूज़पेपर संचार का विमोचन भी किया। कृष्णपाल गुर्जर में यूनिवर्सिटी में स्थापित शहीद स्मारक पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और जेसी बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। समारोह में फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता, बड़खल विधायक सीमा त्रिखा, तिंगाव विधायक राजेश नागर भी मौजूद रहे। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 33,000 से ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक ही दिन में 421 लोगों को कोरोना से इनकी मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,582 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 102 लोगों की मौत हो चुकी है।
कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1431 नए केस सामने आए। एक दिन में 21 मरीजों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,787 नए केस सामने आए। एक दिन में 179 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को दिखाना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो बाहर से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 53 नए केस आए हैं। एक दिन में 18 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 513 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगी है। एक दिन में सामने आए 22 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। पृथला में आईएमटी के स्टेट ऑफिसर विकास चौधरी कोरोना काल में लोगों के लिए रक्त इकट्ठा करने में जुटे हैं। साथ ही पौधारोपण अभियान भी चला रहे हैं और इसी के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। अगले 45 दिनों में करीब 10,000 रक्त यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है, जिसके लिए पहले से रूपरेखा उन्होंने तैयार कर ली है। स्टेट ऑफिसर विकास चौधरी ने बताया, कोरोना काल के दौरान उनके पास रोजाना ब्लड और ऑक्सीजन दिलवाने के लिए फोन आते थे, जिसके चलते अब वो लगातार रक्तदान शिविर लगाकर जरूरतमंदों के लिए रक्त इकट्ठा करने में जुटे हैं। नूंह के पुन्हाना में 74 गांव में 952 ड्रॉप आउट बच्चों को जल्द ही शिक्षा दी जाएगी, खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान को पुनाहा ब्लॉक में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे किया गया। शिक्षा अभियान के तहत नजदीकी स्कूलों के भीतर लगे अलग से सेंटर बनाकर इन बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। सेंटर्स पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी और बीएड पास शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का काम भी किया जाएगा। बच्चों को किताब, बैग और स्टेशनरी सामान भी सरकार दिलाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया, इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और कोई भी बच्चा अशिक्षित और बेरोजगार युवा नहीं रहेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में कई अहम मुद्दों पर विपक्ष को सरकार पर ना बोलने देने का आरोप लगाया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गरीब किसान और महंगाई को लेकर मुद्दे को ना उठाने का दर्द बताया। कहा कि प्रदेश का एकमात्र विपक्षी सांसद होने के बावजूद भी उन्हें इस मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ यही कहा गया कि आप इन मुद्दों को छोड़कर बाकी किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं। अगर गरीब किसान के हित की बात नहीं उठी तो फिर संसद में हम नहीं उठा सकते, तो वहां कहां इन मुद्दों को लेकर जाएं। सरकार विपक्ष के मुद्दे पर जवाब न दे तो कोई बात नहीं, लेकिन चर्चा न कराए, ये गलत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम ने कहा कि वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम के तौर पर मनाया जाए। परिवार पहचान से कई सुविधाएं मिलेंगी। सीएलयू भ्रष्टाचार का दूसरा रूप था, जिसे ऑनलाइन करके बंद कर दिया गया। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। गरीबी रेखा की सीमा बढ़ाई गई। किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आधुनिक खेती करने में मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा मंडी को ज्यादा सुदृढ़ किया गया है। हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल खरीद पैसा सीधा किसान के खाते में आता है। 1947 से पहले आज का दिन एक तारीख थी, लेकिन अब ये सिर्फ तारीख नहीं, मुझे गर्व है कि स्वतंत्रता के लिए हरियाणा के लोगों का अहम योगदान रहा। करनाल मुख्यालय पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह एनडीआरआई के खेल मैदान में आयोजित किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण करवाया। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने भिवानी के भीम खेल परिसर में ध्वजारोहण किया। चरखी दादरी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने रोज पार्क में शहीदों पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उनके साथ में थे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। पानीपत में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। स्थानीय शिवाजी स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया।
प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शहीदों को नमन किया और परेड की सलामी ली। सांसद संजय भाटिया, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार और विधायक प्रमोद विज मौजूद रहे। डीसी, एसपी समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। यमुनानगर में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पुलिस लाइन के परिसर में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। सभी अधिकारी और कर्मचारी मार्च पास्ट में शामिल पुरुष और महिला पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स और एनसीसी कैडेट्स के लोग मास्क पहने हुए नजर आए। मार्च पास्ट का नेतृत्व बिलासपुर के उप पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी ने किया और मार्च पास्ट में शामिल पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व सहायक निरीक्षक रामप्रसाद ने किया। महिला पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक सोनिया, होमगार्ड की टुकड़ी का नेतृत्व उप निरीक्षक रमेश कुमार ने किया। अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नगर निगम में तिरंगा फहराया। मेयर रानी शक्ति शर्मा ने सभी देशवासियों और अम्बाला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद किया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर, सीईओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद रहे मौजूद। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नगर निगम कर्मचारियों को सम्मानित किया। शहीदों के सम्मान में बीजेपी ने सिरसा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रहे। सैकड़ों वाहनों के काफिले में सवार होकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा लेकर बाईपास रोड पर दशहरा ग्राउंड के लिए रवाना हुए। पलवल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री शामिल रहे। मूलचंद शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके पश्चात पीटी प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां फहरा रहा प्यारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक। कैथल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करनाल मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने ध्वजारोहण किया। फतेहाबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। किसानों के मुख्य अतिथि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का विरोध करने का ऐलान किया गया था। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के गगरेट इलाके में स्थित महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी और भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजीव सोनी समेत कई लोग शामिल रहे। आज़ादी के 75वें वर्ष को मनाते हुए महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला के अनुयायियों और श्रीदेव योगीराज अमरज्योति जी द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी संदेश देते हुए इलाके में हजारों की संख्या में पौधारोपण किया गया। गोहाने के आदर्श नगर में किराने की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि आग लगने से उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा दमकल विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। दुकान मालिक ने बताया कि कई बार फोन करने के बाद दमकल की टीम वक्त पर नहीं पहुंची, जिसके चलते उसे भारी नुकसान हुआ। शहर में करनाल रोड स्थित रेलवे फाटक के नजदीक बालाजी कॉलोनी में नवजात बच्ची का शव मिला है, जहां बच्ची के शव को कुत्ते नोच रहे थे। इस दौरान कॉलोनी वासियों की नजर पड़ी तो उन्होंने कुत्तों को भगाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शिकायत देने वाले बालाजी कॉलोनी निवासी प्रमोद डाढ़ा ने यह बताया कि रात करीब 10 बजे घर से बाहर गली में सैर कर रहा था, तभी उसने देखा कुत्ते नवजात बच्ची के शव को नोच रहे थे। हरियाणा की पहली इलेक्ट्रिक बस का फरीदाबाद में से ट्रायल हुआ। फिलहाल ये बस बल्लभगढ़ में गुरुग्राम में चलाई गई।
एक बार पूरी चार्ज होने के बाद ये लगभग 180 किलोमीटर तक रन कर सकती है और अगर ये ट्रायल सफल रहा तो आने वाले वक्त में हरियाणा सरकार इस तरह की और भी बसों का हरियाणा में संचालन कर सकती है। पुलिस ने शराब के ठेकेदार के सर में पिस्तौल मारकर नकदी लूटने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अदालत में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपियों को काबू कर 10,000 रुपए, मोबाइल फोन, पिस्तौल, जिंदा कारतूस, वारदात में प्रयोग की गई 2 बाइकें भी बरामद की। जींद में किसानों ने भारी संख्या में देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। किसानों ने जींद से के उचाना कला में ट्रैक्टर परेड भी निकाली। सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे लगे हुए थे। इस ट्रैक्टर परेड को महिला किसान लीड कर रही थी। महिला किसान ने कहा कि जो किसान की आवाज है वही सारे देश की आवाज है। अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हुई है। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया। वो तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। एक तरफ अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए, वहीं दूसरी तरफ तालिबानी नेता अहमद अली जलाली को अंतरिम सरकार का चीफ बनने पर सहमति बन गई। वहीं तालिबानी प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अली अहमद जलाली का सत्ता में आना स्वीकार नहीं और तालिबान भी उसका समर्थन नहीं करेगा। इसी के साथ अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाएं पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। अफगानिस्तान में जारी है अस्थिरता का माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर आसपास हुई गोलीबारी, कमर्शियल उड़ानें की गई रद्द। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अपना इस्तीफा सौंपा। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का खिताब उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने अपने नाम किया। संगीत के इस महासंग्राम में 6 महारथियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां साइली कांबले सेकेंड रनर अप बनी और अरुणिता जीत से सिर्फ 1 कदम दूर फर्स्ट रनर अप रही।